मैं अनिल बाबा पाठक और आज यहाँ आप सबको बुलाने का मकसद एक ही है कि मैं पेशे से एक कलाकार हूँ और पिछले 18-19 साल से मैं इस फील्ड में कार्यरत हूँ और बड़ी दुख होती है जब हम अपने काम, अपने समाज, अपने कलाकारों के लिए अगर कुछ करना चाहें, कुछ कहना चाहें तो इस चंपारण की धरती पे कोई भी शासन, कोई भी प्रशासन इसकी इजाज़त नहीं देता, हमारी मदद करने को तैयार नहीं होता। और आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं सभी कलाकारों के लिए इस चंपारण के शासन प्रशासन से एक बात कहना चाह रहा हूँ कि हर वर्ष भारत सरकार, बिहार सरकार के द्वारा हर एक क्षेत्र में, हर एक जिला में कलाकारों के लिए एक फंड आता है जिसमें कलाकारों को सम्मानित करने से लेकर उनके कार्यक्रम करने तक का प्रत्येक वर्ष इसका फंड आता है। हमारे जिला पश्चिमी चंपारण बेतिया में भी आता है। डीएम साहब, एसडीएम साहब या यहाँ के शासनिक प्रशासनिक लोगों से हमने इसके बारे में कई बार इसकी चर्चा उठाने की कोशिश की, लेकिन सफलता आज तक नहीं मिला। अगर वो फंड आता है तो जाता कहाँ है, पहली सवाल। दूसरी सवाल कि मेरे चंपारण, पश्चिमी चंपारण में मेरे बहुत सारे सीनियर ऐसे कलाकार हैं, बहुत सारे ऐसे सीनियर कलाकार हैं जिन्होंने अपने बाल्यकाल से इस चंपारण के लिए फिल्म क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन पता नहीं आज वो किस गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। इस चीज का सबसे बड़ा दुख है। मैं अनिल बाबा पाठक अपने माध्यम से इस चीज को यहाँ की शासन और प्रशासन को बताना चाह रहा हूँ कि पश्चिमी चंपारण जिले के जितने भी पहले के कलाकार हैं, चाहे वो वाद्य यंत्र बजाने वाले हों, गायक हों, लेखक हों या डांसर हों, सिंगर हों, फिल्म बनाने वाले हैं, निर्माता हों, निर्देशक हो, उन सबको एक सम्मान के लिए यहाँ पे एक कार्यक्रम का आयोजन कराने का मैंने निर्णय किया था। उसके अलावा प्रत्येक साल मैं यहाँ के नए कलाकारों को एक मंच देने के लिए मैं एक कार्यक्रम कराता हूँ जिसका नाम है स्टार ऑफ चंपारण। इस साल भी मैं उसका आयोजन करने के लिए आया सामने। हमारे मित्र लोग हैं, फिल्म क्षेत्र से जुड़े हुए, रमन जी हैं, अमन जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज में सपोर्ट कर रहे थे। उसके परमिशन के लिए मैं पिछले 15 दिन से एसडीएम साहब के कार्यालय का चक्कर लगा रहा हूं, जिसके लिए मैं हर एक शासनिक प्रशासनिक लोगों के दरवाजे पे जाके आग्रह किया, जिसमें से यहाँ के भावी मेयर पद प्रत्याशी श्री राहुल कुमार जी, उनके दरवाजे पे भी मैं गया। यहाँ के भावी मेयर पद प्रत्याशी गरिमा देवी सिकारिया जी के दरवाजे पे भी मैं गया। यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष दीपेंद्र सराफ जी के भी दरवाजे पे मैं गया। और भी बहुत सारे यहाँ के नेता या यहाँ के समाज सेवी, हर एक आदमी के पास मैं गया कि मुझे एक परमिशन आप लोग कराएं ताकि मैं ये कार्यक्रम करके जो भी हमारे सीनियर या जो गुमनामी की जिंदगी में पड़े हुए हैं ऐसे कलाकारों को बुला के मैं सम्मान दे सकूं, उनके लिए मैं कुछ कर सकूं। कोई भी इंसान मेरी मदद करने को तैयार नहीं हुआ। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष दीपेंद्र सराफ जी एसडीएम साहब को फोन करते हैं, एसडीएम साहब परमिशन देने के लिए वादा करते हैं, लेकिन वो कहावत है कि हर साख पे उल्लू बैठा है। यहाँ बेतिया के नजारत में नाजिर बाबू समीर कुमार वर्मा जी हैं जो जानबूझ के मेरी फाइल एसडीएम साहब तक नहीं पहुंचने दिए, जिसके कारण पिछले 5 तारीख से मेरा प्रचार प्रसार शुरू होना था, उनके फाइल नहीं देने की वजह से मेरा कार्य नहीं हुआ और पिछले 4 दिन से वो नजारत बंद करके छुट्टी पे चल रहे हैं। अब यहाँ के शासनिक प्रशासनिक या जो भी कलाकार, हर कलाकार से मुझे ये कहना है कि अगर आप जिंदा हैं तो ईगो और फ्रस्ट्रेशन को दूर कीजिए। अपने लिए कुत्ता भी जीता है। अगर आप लोग अपने आप को कलाकार मानते हैं, खुद भी काम कीजिए। जो हमारे सीनियर हैं, जो हमसे पीछे हैं, उनके लिए भी कुछ कीजिए, क्योंकि इसी चंपारण के रहने वाले हमारे एक बहुत ही अच्छे मित्र हिमांशु शुक्ला, जो अब इस दुनिया में नहीं है, पेशे से कोरियोग्राफर, डांस डायरेक्टर थे, हमारे साथ बहुत अच्छा काम किए। वो स्टार ऑफ चंपारण को शुरू करने में उनका बहुत ज़्यादा योगदान और सहयोग रहा है। हम लोग अपने जेब से 50-50 हजार रुपया नुकसान भर के इस कार्यक्रम को कराए थे। आज वो गुमनामी की मौत मर गए, उनको कोई नहीं जानता। चंपारण में
तो कम से कम मैं कलाकार होने के नाते मैं अपने आप से ये लड़ाई लड़ना चाहता हूं आप सभी कलाकारों के लिए कि यहाँ की शासन प्रशासन हम कलाकारों के लिए भी थोड़ी सी स्थान, थोड़ी सी जगह रखे कि अगर आप आने वाले फंड हमको नहीं दे सकते, आप अपने तरफ से कोई भी कार्यक्रम में हमको नहीं बुला सकते, तो कम से कम जो हम यहाँ के कलाकारों के लिए कर रहे हैं उसमें आपका सहयोग मिले, यही अपेक्षा रखते हैं। पहली चीज, एक बात और आप लोगों के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि हमारे चंपारण में जब से हम हैं 2016 से इस चंपारण में हैं, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनके साथ हम काम किए, जो मेरे साथ काम किए। आज सब लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके काम में अभी कमी है, जिसकी वजह से एक जगह काम करने के बाद दो जगह का काम बंद हो जा रहा है। इसी चंपारण में प्रत्येक साल हजारों गाने, कई फिल्में शूट होती थी, जो कि पिछले 2 साल से एक भी गाना, एक भी फिल्म, एक भी कोई भी कार्य चंपारण में नहीं हो रहा है। तमाम स्टूडियो बंद हो गए, क्योंकि ये काम वो लोग कर रहे हैं जिनको काम की जानकारी नहीं है, दूसरों का काम छीन के खुद करने के चक्कर में काम का सत्यानाश कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक शासनिक प्रशासनिक व्यक्ति ने हमसे पूछा कि चंपारण में भी कलाकार है। मैं उनको जवाब नहीं दे पाया कि क्या गलती उनकी है या गलती हम कलाकारों की है। कहते हैं कि एक तराजू में मेढक को नहीं तौला जा सकता, यही हाल प्रतीत हो रहा है। लेकिन मैं आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से यहाँ के शासनिक प्रशासनिक लोगों से आग्रह करना चाह रहे हैं कि हम लोगों को भी एक स्थान मिले, हम लोगों को भी एक जगह मिले, हम जो काम करना चाह रहे हैं उसमें आप लोगों का सहयोग मिले। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।